मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहां बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया। और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो, प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो, हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया आप जानते हो नहीं जानते हो। और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी हैं। प्यारे भाइयों, आप जानते हो मान्यवर काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना, मानते हो नहीं मानते हो। तो मान्यवर काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया, जरा जोर से बताओ। प्रिय साथियों, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय चंद्रशेखर आजाद, राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी की बात सुनी आपने। वो कहना नहीं चाहते लेकिन हम कहना चाहते हैं। हम बहुजन समाज के लोग जानते हैं और बताना चाहते हैं कि ये सरकार जिसका जिक्र कर रहे हैं ये अखिलेश यादव की सरकार थी 2012 से 2017 तक। और इस सरकार ने अपनी गंदी राजनीति का दिखावा करते हुए बहुजन समाज के नायकों के नाम पर रखे गए या बहुजन पहचान के नाम पर रखे गए जिलों के नाम बदलने को अपनी शान समझा था। और ये जिले कौन कौन से थे जो मायावती जी के शासनकाल में, बहन जी के शासनकाल में इन जिलों का निर्माण हुआ था। अमरोहा जनपद का नाम रखा गया था महात्मा ज्योतिबा फुले नगर, इसको बदलकर फिर से अमरोहा कर दिया अखिलेश बाबू ने जुलाई में एक पूरी लिस्ट निकाली अखिलेश ने, खुंदक के चलते, घृणा के चलते कि हम बताएंगे हम पावर में हैं। और जुलाई के महीने में ही मार्च अप्रैल में सरकार बनी और जुलाई में अखिलेश बाबू ने सारे जिलों के नाम, 8 जिलों के नाम एकदम बदल दिए। यस, ये जिले कौन कौन से थे मैं क्रम से बता दे रहा हूं। छत्रपति शाहू जी महाराज, ये अमेठी में बनाया गया जिला था और इसका नाम अखिलेश ने बदल कर रख दिया गौरीगंज। ऐसे ही रमाबाई नगर, बाबा साहब की धर्मपत्नी माँ रमाबाई के नाम पर ये जिला बहन जी ने बनाया था, इसका नाम फिर से कानपुर देहात कर दिया गया। क्या रखा था इस नाम में? कानपुर देहात, कोई ये अच्छा नाम है? खैर चलो, अखिलेश बाबू उस समय तानाशाह थे बिल्कुल। और दूसरी बात, भीमनगर, ये एक नया जिला सृजन हुआ था जिसमें संभल, जो आज संभल जिला है, तो उस समय इसका नाम अखिलेश ने बदलकर बहजोई कर दिया था। भीमनगर का नाम किया गया था बहजोई, है ना, आज ये संभल जिले के नाम से है। इसी तरीके से हापुड़ है, हापुड़ जो था ये जिला, इसका नाम रखा गया था बहन जी के शासनकाल में पंचशील नगर। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं का जो एक गुच्छा है उसको पंचशील कहते हैं, अर्थात 5 नियम, है ना, बौद्ध धर्म की जो मेन शिक्षा है वो पंचशील में निहित है। तो इसका नाम रखा था हापुड़ का बदलकर पंचशील बहन जी ने, लेकिन अखिलेश बाबू ने फिर इसको पलटकर हापुड़ कर दिया, हापुड़। ऐसे ही मान्यवर काशीराम की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए बहन जी ने कासगंज का नाम रखा था काशीराम नगर,
लेकिन पलटकर अखिलेश बाबू ने काशीराम का नाम मिटा दिया और नाम रखा फिर से कासगंज। इसी तरीके से हाथरस जो ये पड़ता है यहीं है ना, अलीगढ़ के आसपास का इलाका, तो हाथरस का नाम जो है बहन जी ने रखा था महामाया नगर। ये महात्मा बुद्ध की जो पालन करने वाली थी, उनकी मौसी है ना, उनका नाम था महामाया, जिन्होंने महात्मा बुद्ध को पालन पोषण किया था। उनको सम्मान देने के लिए बहन जी ने महामाया नगर नाम रखा था हाथरस का, जो पलटकर फिर हाथरस कर दिया गया। ऐसे ही ये ज्योतिबा फुले का अमरोहा कर दिया गया। तो ये अखिलेश बाबू जो हमारे भाई चंद्रशेखर जी कह रहे हैं ना कि बिल्ली को दूध की रखवाली करने छोड़ोगे तो ना दूध बचेगा, और बाद में उन्होंने रोक दिया, मैं बता देता हूं कि ना बहुजन समाज बचेगा। इसके पास जो कुछ है वो तो लूटेगा ही लूटेगा। तो ये समाजवादी पार्टी आपकी खतरनाक दुश्मन है, ये याद रखना। ये जो पीडीए का ढोंग पीट रहे हैं ना, इनको हमने इस चुनाव में अगर भाजपाइयों को थप्पड़ मारोगे ना तो ये याद रखना, समाजवादियों को लाठी मारनी होगी, बिल्कुल लाठी। ये उसी के हकदार हैं। इन्होंने आपकी आंखों के सामने जो जाले बुरे हैं ना, उन्हें झाड़ू से हटाना होगा। और दूसरी जो प्रमोशन में आरक्षण के बिल की बात है, ये 19 दिसंबर 2012 को लोकसभा की कार्रवाई के दौरान, जहां से आज हमारे माननीय सांसद चंद्रशेखर जीते हुए हैं नगीना लोकसभा, ये पहली बार लोकसभा बनी थी। और यहां से समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते हुए नगीने की बहुजन जनता ने यशवीर सिंह धोबी, जो खुद अनुसूचित जाति के अंतर्गत आने वाली जाति है, उसको चुनकर संसद में भेजा था। उस हरामजादे ने नारायण सामी जो मंत्री थे, उनके हाथ से प्रमोशन में आरक्षण के बिल की कॉपी लेकर फाड़ दी। सोनिया गांधी रोकती रह गई, पूरी कांग्रेस पार्टी ने जोर लगा दिया, लेकिन वो हरामजादा रोका नहीं, जो खुद एक रिजर्व सीट से चुनकर आया था। उस हरामी ने रिजर्वेशन के बिल की कॉपी फाड़ी थी। आज वो कुत्ते की तरह घूमता है, नगीना में घुस नहीं सकता। हो ऐसा मारा जाएगा कि हलक में से ना जीभ निकाल देंगे उसकी। हम इंजीनियर बनता है हरामजादा सुअर। तो ये बात उसकी है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के पिताजी मुलायम सिंह यादव उस समय मौजूद थे, कह रहे कि जिस तरह से ये बिल पेश किया गया है, ये ऐसे असंवैधानिक है। तुम बताओगे हमें संवैधानिक क्या है? आज भाई चंद्रशेखर हैं लोकसभा के अंदर, अगर हिम्मत है आरक्षण पर कोई बात करने की भी, बिल की कॉपी फाड़ना तो दूर, हमारी जो समाज के तमाम सारे वहां सांसद रहते हैं, ना मर्द कहीं के, उनमें एक मर्द भी आज लोकसभा के अंदर बैठता है, उसका नाम चंद्रशेखर आजाद है, ध्यान रखना। और हम उसी के सिपाही हैं, इसलिए सिपाही हैं कि अगर जान देने की नौबत आई तो वो अपने लोगों के लिए जान देने को तैयार बैठा है, बिल्कुल बैठा है। तो हमें किसी और तरफ नहीं देखना, सिर्फ ये देखना कि हमारे अधिकारों के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने के लिए जो अड़ा हुआ है वो चंद्रशेखर आजाद है। इसलिए उसके इशारों पर आंख बंद करके चलना होगा। बार बार नेता आपके सामने नहीं आएंगे जो आपकी समस्याओं को ऐसे उठाएं कि सबको समझ में आए, सबको दिखाई दे जाए। तो मेरे दोस्तों, ये बात बहुत जरूरी है, आपको ये समझना होगा। जय भीम।